चिल्ला ओ साइकिल लेके ओ लखनऊ से ओ गोंडा से ओ नोएडा से ओ लट फेर आया मुलायम का शेर इनकी वहां पर सरकार है, त्रिपुरा में इनकी सरकार है, मिजोरम में इनकी सरकार है। वहां पे खुलेआम गाय का मांस बिकता है। गाय का मांस बेचने से जहाँ वोट मिलता है वहाँ गाय का मांस बिकवाते हैं। जहाँ इनको गाय की पूजा करने से वोट मिलता है वहाँ गाय की पूजा करते हैं। देखिए किसानों में ये जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह जी, आज उनकी जयंती पर हम यहाँ इकट्ठे खड़े हैं। जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो इन व्यापारियों ने ये सुनिश्चित किया कि किसान देश का प्रधानमंत्री बन गया है, अगर हमें इनमें फूट नहीं डालोगे तो ये ही किसान बार बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इन्होंने फूट डाल करके जाति में विभाजन किया और किसान अलग अलग हिस्सों में बंट गया जातिवाद के नारे पर। लेकिन आज की तारीख में चौधरी चरण सिंह के ज़माने में जो लहर हुआ करती थी उसी तरीके की लहर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में आ रही है। हर बिरादरी का किसान, आप यहाँ पर खड़े होकर देख लीजिए, हर बिरादरी का किसान यहाँ पर मौजूद है। और क्यों कि किसान पीड़ित है। इन्होंने 2022 में मोदी जी ने मंच के माध्यम से ये वादा किया था कि किसानों की आमदनी को हम दुगना करने का काम करेंगे। 2022 में मात्र 15 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, इनको ये सवाल पूछा जाए कि किसान की आमदनी दुगनी हुई या आधी हुई। देखिए सीधा सीधा गणित है। हमारा गेहूं का रेट 20 रुपए का किलो का है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती है। तो फिर बिल्कुल नहीं हुई। 20 देखिए 20 का 40 कर दें, 20 का ये 40 कर दें तो किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। लेकिन इन्होंने 40 पैसे बढ़ाने का काम किया। 40 पैसे में इनकी आमदनी दुगनी नहीं हो रही है। इन्होंने जुमलेबाजों की सरकार है, इन्होंने किसानों को, मजदूरों को ठगने का काम किया, हर वर्ग को ठगने का काम किया। मुद्दे क्या होंगे सीधे सीधे अब जो चुनाव हो रहा है, क्योंकि हिंदुत्व मुद्दा लगातार मीडिया में आपने देखा किस तरह से डिबेटें चल रही हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम लगातार उसमें दिखाया जा रहा है, तो जनता समझ जाती है, उधर बह जाती है उधर। देखिए राजनीति में मुद्दा रोजगार होना चाहिए। वो तो नहीं रहा ना, हमारा है। हमारा मुद्दा राष्ट्रीय लोकदल का मुद्दा होगा रोजगार, किसानों की समस्याओं का समाधान, इन गौवंशों का समाधान। ये गौवंशों की बात करते हैं, गाय की पूजा की बात करते हैं। अगर इनको ईमानदारी से गाय के भक्त हैं तो इनको गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी गाय का मांस नहीं बिके। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। जहां इनको गाय की पूजा से वोट मिलता है, उत्तर प्रदेश में गाय की पूजा करते हैं, यहाँ गाय की पूजा से वोट मिलता है। गोवा में गाय का मांस खुलेआम बिकता है, इनकी वहां पर सरकार है। त्रिपुरा में इनकी सरकार है, मिजोरम में इनकी सरकार है, वहां पे खुलेआम गाय का मांस बिकता है। गाय का मांस बेचने से जहाँ वोट मिलता है वहाँ गाय का मांस बिकवाते हैं। जहाँ इनको गाय की पूजा करने से वोट मिलता है वहाँ गाय की पूजा करते हैं। आप देखिए इन्होंने प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन अल कबीर नाम का इनका मेरठ में सबसे बड़ा कट्टी घर, सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस अल कबीर के नाम का है। उसमें बीजेपी के कई नेता, संगीत सोम से लेकर कई नेता उसमें शामिल हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर इंडिया है आज की तारीख में। तो इनकी दोहरी राजनीति है। आप देखिए गाय के नाम पर आज सांड घूम रहे हैं, तमाम गाय और सांड आप खेतों में जाइए घूम रहे हैं, किसान परेशान है। और अगर इसको लिए अगर ये वास्तव में उनको किसानों को नुकसान को बचाना चाहते हैं तो इनको बड़ी बड़ी गौशालाएं बनानी चाहिए और उनको पर्याप्त धन देना चाहिए जिससे उनकी सेवा हो सके। गौशाला में तड़प तड़प के गाय मर रही हैं और ये ऐसा काम इनके राज में ही हुआ है। इन लोगों को गाय की आत्मा ले बैठेंगी। गाय जो तड़प के मर रही है गौशाला में, ये आप किसी भी गौशाला में जा कर के देख लीजिए, इनके रहम नहीं है। गाय की जब तक बड़ी बड़ी गौशालाएं नहीं बनेंगी, अगर सांड की बात करूं तो सांड सरकारी है, प्राइवेट नहीं है। ये सवाल मैंने अधिकारियों से भी करता हूं कि ये बताइए गाय सरकारी सांड जो है सरकारी है या प्राइवेट है? प्राइवेट जब तक है जब तक वो हमारे घर में बंधा है, और जब वो छूट गया तो सरकारी है। ये सरकारी सांड हमारे खेतों में घुसते हैं तो ये इसकी जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। अगर वो सांड किसी को मार देता है तो वो सरकार ने मारा है, सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसान को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो वो तो आस्था का ख्याल रख के ये प्रतिबंध लगाया ना, तभी तो
आस्था अगर है इनकी गाय में आस्था है तो इनको उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, बड़ी बड़ी गौशालाएं बनानी चाहिए। वो तो पशु भी नहीं मानते, वो तो माता कहते हैं। माता कहते हैं, देखिए ये माता कहते हैं, अगर माता कहते हैं तो उस माता का इंतजाम इतना पर्याप्त तो ये करें कि गौशाला जाकर के हमारी उधर गांव पड़ता है, वहां पर 1000-1500 गाय हैं और आपको देखिए वहां पर जब वो भूखी मर रही है 30 रुपए आते हैं, वो भी इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। जेसीबी से खोद करके उनको गाड़ने का काम रोज, आप चाहे तो उसकी वीडियो भेज सकते हैं। गायों को आंखों के सामने मरते हुए हम लोग देखते हैं, उसमें बड़ी तकलीफ होती है। तो उसके साथ एक जेसीबी और भेज देते हैं, खोदो और गायों को गाड़ो, खुदती जाती है और गाय गड़ती जाती है। ये हो रहा है इस सरकार में। तो ये जो सुरक्षा के जो इंतजाम है गायों को लेकर वो नहीं है यहाँ, बिल्कुल नहीं। सुरक्षा की बात आप देखिए, इन्होंने तारों पे प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आप अपने खेत की फेंसिंग में तार लगाते हैं तो वो कानूनी अपराध बना दिया है तो इन्होंने। हटा दिया ना। अब किसानों ने अब हटाया जब है, इन्होंने कानून तो बनाया उस नियत से, हमारे लिए तो उन्होंने वहाँ तार लगा दिए थे दिल्ली में, अब इन्होंने दबाव में हटाया। तो इनकी मानसिकता तो वही है, इनकी नज़र में पशुओं से ज़्यादा, इंसानों से ज़्यादा इनकी कीमत जो है पशुओं की है इनकी नज़र में। हमारे लिए तो कांटे लगा दिए थे, लेकिन हम पशुओं के लिए कांटे लगाएं तो वो कानूनी अपराध था, लेकिन अब इन्होंने वापस लिया। पराली को जलाने का भी इन्होंने माना था कि पराली जलाना भी आपराधिक श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन किसानों को जो 1 साल तक डटे रहे। 714 किसान शहीद हुए, उन शहीद किसानों को नमन करता हूँ। उन्हीं किसानों की वजह से हमें ये 2 जो आपराधिक मामले हैं, कांटे लगाना और पराली को जलाने से मुक्त मिले, और 3 कानूनों से हमें मुक्ति मिली। एक आखिरी सवाल, ऐसे में जब रोजगार के लिए युवा जो है आज भी दिल्ली की सड़कों पे और जगह जगह बैठे हैं, लखनऊ में भी बैठे हैं, ऐसे में कोई सांसद जो है मांग करे तो सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पर मस्जिद बनना चाहिए, इस तरह की जब राजनीति होती है तो समाज में क्या मैसेज है? देखिए, हमारे नेता ने आज भी यहाँ जयंत चौधरी जी ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया, और ये भी कहा कि अगर मैं किसी भी गठबंधन सरकार में रहूं और वो सरकार में अगर मैं युवाओं को रोजगार नहीं दे पाया और ये बात नहीं बनी तो मैं उस सत्ता को ठुकरा दूंगा और मैं सत्ता को छोड़ दूंगा। ये वादा भी उन्होंने किया। लेकिन आपको मैं पुनः कहना चाह रहा हूँ, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये भावनाओं से खेलना चाहते हैं, श्रद्धा के नाम पे ठगना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे ठगना चाहते हैं वोटों को। अब मंदिर और मस्जिद की बात बच्चा समझ गया है। मंदिर के नाम पे जो घोटाले इन्होंने किए वो भी आपके सामने आए होंगे। यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि मंदिर के नाम पे फर्जी पर्चियाँ कटी और पर्चियों से इन्होंने, ये चंदा चोर है, चंदा चोरी करने का काम भी इन लोगों ने किया है। तो इनको जनता माफ करने वाली नहीं है, रोजगार देने वाली सरकार नहीं है। तो माहौल क्या है इधर का? किसकी माहौल ये है कि 2022 में बाबा को बुखार फेंकने का पूरा पब्लिक ने प्लान बना लिया। अच्छा जी, आने आए हैं जो संदेशा दिया भैया ने, वही सुनाने आए हैं। जागो ये मेरे शहर के लोगों, अलीगढ़ वालों, इंग्लिश के भाइयों, तुम्हें जगाने आए हैं। साइकिल वाला बटन दबाना ये समझाने, तालियां आ जागो ये मेरे शहर के लोगों। अब जग जाओ, अब जयंत के लोगों, जग जाओ अब अखिलेश के भाइयों। अब तकदीर बदलने वाली है, तकदीर बदलने वाली है। बहुत हो गया कोरोना वायरस, बहुत हो गया कोरोना वायरस, अब साइकिल चलने वाली है। तालियां पीट दिया करो। अब साइकिल चलने वाली है। जग जाओ अब अलीगढ़ वालों, इंग्लिश के भाइयों, अब तकदीर बदलने वाली है। हमारे पत्रकार भाई बहुत शानदार भैया पत्रकार जी हैं, अय्या शेरवानी साहब जी की और छर्रा वाले विधायक राकेश संजय यादव, इनकी तरफ से कृपा हुई हम यहाँ आए। आखिरी बात, आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। ओ मैं निकला
अब की पेड़ दाना ताली मैनपुरी से आए हैं और मैं निकला और साइकिल लेके और लखनऊ से